Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Jnana-timirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Sa Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Prabhade Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vansha Kalpatarubhascha Kripa Sindhubha Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Skriti Naram Cheva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Nastya Praesha Bhadreshu Nityam Bhagavate Uttapaloke Bhaktir Bhavti Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Gopakumaraya Govindaya Namo Namo. Hare Krishna. आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय के 7वां अध्याय शुरू किया था हमने। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। कल हम पहले स्कंद के 7वें अध्याय को हमने प्रारंभ किया था जिसका नाम था द्रोण पुत्र को दंड। कल हमने श्रवण किया था द्रोण पुत्र मतलब द्रोणाचार्य का पुत्र था। और द्रोणाचार्य का पुत्र कौन था? ये अश्वत्थामा था। इसका नाम अश्वत्थामा था। ये द्रोणाचार्य के पुत्र। द्रोणाचार्य स्वयं कौन थे? ये सेनापति थे। 5 दिन के लिए सेनापति बने थे। 18 दिन जब महाभारत के युद्ध उसमें 5 दिन द्रोणाचार्य बने थे। 10 दिन भीष्म पितामह थे, 2 दिन कर्ण थे और 1 दिन शाल्य। 18 दिन में इस प्रकार ये बने थे। युद्ध में द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनका पुत्र अश्वत्थामा जीवित था, अभी भी, आज भी है और अभी कुछ टाइम और रहेगा वो। ये हमने कल श्रवण किया था और हमने पहला श्लोक हमने कर लिया था। हमने पहले श्लोक का श्रवण कर लिया था। इसमें श्रवण किया था कि शौनकादिक ऋषि जो हैं, जो श्रोतागण हैं, वो सूत गोस्वामी से बोलते हैं, सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास जी ने क्या किया। ये उनका, ये इधर जो नैमिषारण्य में वार्तालाप चल रहा है उसमें श्रोतागण पूछ रहे हैं कि अभी क्या किया फिर हमने। हमको वो वाली कहानी पूरी कीजिए, वो कथा पूरी कीजिए जो नारद मुनि व्यास देव को सुना रहे थे, उसके बाद व्यास जी ने क्या किया। तो सूत गोस्वामी बोलते हैं, सूत गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। आज हम दूसरे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सूत वाच
ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमः पश्चिमे तटे शाम्या प्रासः इति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्रवर्धन। सुश्रुत गोस्वामी जी श्रोतागण कौन है? शौनकादिक ऋषि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सूत गोस्वामी देते हैं। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि वेदों में घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी, सरस्वती नदी की बहुत महिमा, जैसे गंगा नदी की महिमा है वेदों में, यमुना की महिमा है, ऐसे ही सरस्वती नदी की भी महिमा है। तो वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर, सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को समर्थित करने वाला है। तो आश्रम कहाँ पे है? पवित्र नदी के किनारे पे। तो ऐसे आश्रम में कोई भगवान की उपासना करता है, भक्ति करता है, तपस्या करता है, ये यज्ञ करता है, तो उससे क्या होता है? दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है, बढ़ाने वाला है। इससे भक्ति की वृद्धि होती है, इससे जो धार्मिक क्रियाकलाप है, जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, उसकी वृद्धि होती है, वो अच्छी तरह से संपन्न होता है। ये उस जगह पे बैठे हुए थे। तो ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। पहले जो भी कार्यकलाप किया जाता था, इसलिए इसके लिए उपयुक्त स्थान चुना जाता था और उपयुक्त वातावरण चुना जाता था। लेकिन कलयुग में तो ऐसा संभव नहीं है। तो कलयुग में इसलिए तपस्या, ध्यान, बड़े बड़े यज्ञ, ये सब करना सुविधाजनक नहीं, क्योंकि सब बोलेंगे कि हमको तो फिर नदी के किनारे, स्वच्छ नदी के किनारे, गंगा यमुना या सरस्वती नदी के किनारे चाहिए, नहीं तो हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे या तपस्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो कलयुग में फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि लोगों को तो जहाँ जगह मिलेगी वहीं रह लेंगे, जहाँ जगह मिलेगी वहीं रह लेंगे। तो इसलिए जो है भगवान का नाम बोला कि ये भगवान का नाम कहीं पे भी किया जा सकता है, सिटी में इधर उधर भी किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। कहीं पे बहुत आवाज शोरगुल हो रहा, वहां पे भी किया जा सकता है। आसपास तो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, सब कुछ आवाज रहती है, तो ऐसे में ध्यान और ये तो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है भगवान का नाम तो हर जगह हो सकता है, क्योंकि वो तो जोर से बोलना पड़ता है, उसके लिए और ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, शांत वातावरण की भी जरूरत नहीं, अपनी आवाज बस तेज हो जाए उससे हो सकता है। यहाँ पे ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है। और वहीं पर संप्रास्य में व्यासदेव का आश्रम। अब जैसे हम जिस जगह पर बैठे हैं, पीछे बैकग्राउंड में आसपास दूसरी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब वो हमको 2 साल तो करीब करीब आवाज सहन करना पड़ेगी रात दिन के लिए। तो ऐसे में कोई ध्यान और तपस्या का तो नहीं है, लेकिन ठीक है, जिस भी वातावरण में है उसमें उसको, क्योंकि हर जगह कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कहीं पे रोड की आवाज, कहीं पे वही व्हीकल की आवाज, कहीं पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की आवाज, वो सब करना है। तो ऐसे में क्या है, भगवान का नाम और कथा श्रवण ये ही उपयुक्त है। तो यहाँ पर लेकिन उस समय क्योंकि ध्यान करने के लिए इन सब कोई शांत वातावरण चाहिए और जो है उपयुक्त वातावरण, उपयुक्त स्थान चाहिए। तो यहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे पर शम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम था, ये बद्रिक आश्रम के पास। इसलिए व्यासदेव गृहस्थ थे, तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। गृहस्थ का निवास स्थान भी आश्रम कहलाता है। तो गृहस्थ भी एक आश्रम है, गृहस्थ भी एक आश्रम है। जैसे ब्रह्मचारी आश्रम है, वैसे ही गृहस्थ आश्रम भी है, वैसा ही वानप्रस्थ आश्रम भी है, वैसा ही संन्यास आश्रम है। बशर्ते कि गृहस्थ आश्रम में काम वही किए जाएं जो एक आश्रम जैसे होते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो है, अगर गृहस्थ का शास्त्रों के अनुसार कार्य किए जाएं तो उसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। और अगर शास्त्र जैसे काम नहीं हो, केवल गृहस्थ जैसे काम हो, केवल एक सांसारिक व्यक्ति जैसे, डूबे हुए सांसारिक व्यक्ति जैसे, जो भौतिकता में बुरी तरह डूबा हुआ, तो वो ग्रह में भी कहलाएगा, गृहस्थ आश्रम नहीं कहलाएगा।
ठीक है। गृहस्थ आश्रम के भी सारे शास्त्रों में नियम दिए किस प्रकार से रहना चाहिए। गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सुबह जल्दी उठ के अपना स्नान ध्यान अर्चना, भगवान की अर्चना ध्यान की जगह जप करता है और फिर संध्या के समय भी वो भगवान की आरती करता है, भोग लगाता है। और अगर जिसको अपना बिजनेस पे जाना है या जॉब पे जाना है वो उसके अनुसार जाता है, उचित तरीके से धन कमाता है, उसको फिर बच्चों के पालन और भगवान की सेवा में लगाता है। और ये सब पूरे जो नियमों का पालन करता है वो गृहस्थ भी गृहस्थ आश्रम है। जैसे बाकी सब आश्रम है वैसे ही गृहस्थ आश्रम भी है। तो यहाँ पे व्यासदेव गृहस्थ है तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि है। घर में भी जो है मुख्य केंद्र, घर का जो मुख्य केंद्र है या मुख्य व्यक्ति है, घर का मुखिया जो है वो भगवान होने चाहिए। घर का मुखिया भगवान को मानता रहे, सारा जो घर का कार्यकलाप है सब भगवान के केंद्र, भगवान को केंद्र में रख के किया जाए। चाहे बच्चे भी उत्पन्न किए जाएं वो भी भगवान को केंद्र में रखे कि भगवान के भक्त बनेंगे। चाहे वो जॉब भी करें, बिजनेस भी करेंगे, कोई समस्या नहीं है, सब कुछ अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु जो है पूरे घर के विकास का केंद्र बिंदु भगवान रहना चाहिए। तो इसको ऐसे व्यक्ति को, ऐसे स्थान को जहां पर आध्यात्मिकता है, भगवान मुख्य केंद्र, उसको भी गृहस्थ आश्रम बोला जाता है। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहला सकती है। प्रत्येक अवस्था में चाहे ब्रह्मचारी, शुरू में ब्रह्मचारी आश्रम, फिर चाहे तो कोई ब्रह्मचारी रह सकता है या फिर गृहस्थ भी बन सकता है, गृहस्थ आश्रम में आ गया। उसके बाद 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है या आधी आयु के बाद में वर्ण आश्रम में प्रवेश कर सकता है और उसके बाद में संन्यास आश्रम में। तो कलयुग में संन्यास आश्रम की रिकमेंडेशन नहीं है, इसकी संस्तुति नहीं की गई है कि व्यक्ति जंगलों में जाके संन्यास ले, क्योंकि जंगल बचे नहीं है। जहाँ जंगल बन गए वहाँ खाली जगह में वहाँ पे भी बिल्डर और प्रमोटर पहुंच के उसको भी जो सिटी बना देंगे। तो इसलिए क्या है कि व्यक्ति को इस तरीके से वो विरक्त हो जाए कि वो सारा समय अपना भगवान की सेवा में व्यतीत करे। कलयुग में वही संन्यास आश्रम है। अतः और यहाँ पर सबका जीवन का लक्ष्य है कि हर अवस्था में, हर आश्रम में व्यक्ति भगवान की सेवा कर सकता है। अगर हर आश्रम में व्यक्ति सेवा कर सकता है तो कोई भी आश्रम एक दूसरे से ऊपर नीचे नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर उसको दूसरे आश्रम वाले व्यक्तियों की सेवा जो है करके वो ऊपर उठ सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं कि गृहस्थ कम महत्वपूर्ण है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। तो जो सन्यासियों का वैराग्य ज्यादा होता है या कई पर केस में ब्रह्मचारी को वैराग्य उनका ज्यादा रहता है भक्ति के साथ साथ, तो इसलिए उनका ज्यादा सम्मान किया जाता है कि भक्ति तो कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनका वैराग्य ज्यादा रहता है। कम सुविधा में, एकदम कम से कम सुविधा में वो भगवान की भक्ति ज्यादा कर लेते हैं। इसलिए सन्यासियों का और ब्रह्मचारियों का, स्पेशली वैष्णव का ही बोल रहे हैं, उसका सम्मान ज्यादा होता है। क्या है, भक्ति सब कर रहे हैं। कोई बोल सकता है गृहस्थी में भी तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भी 16 महीने कर रहा हूँ, वो भी 16 महीने कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, वो भी कर रहे हैं। हाँ, दोनों बात ठीक है, दोनों में भक्ति कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कम से कम सुविधाओं में या ज्यादा से ज्यादा त्याग करके भक्ति और अच्छी कर पाता है तो वो आश्रम ऊंचे माने जाते हैं। इसलिए संन्यास आश्रम का सम्मान करते हैं, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम का ज्यादा सम्मान किया जाता है, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का सम्मान किया जाता है ज्यादा, क्योंकि उनमें त्याग और वैराग्य ज्यादा होता है, कम सुविधा में कर लेते हैं। गृहस्थ को थोड़ी सी सुविधा उनकी तुलना में ज्यादा मिलती, भक्ति सब बराबर कर सकते। ये यहाँ पे व्यासदेव जी वहां पर रह रहे हैं, उसके बारे में वर्णन है। तीसरा श्लोक, तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासः बद्री षण्ड मंडिते आसीनः। तस्मिन् स्वयाश्रमे व्यासः बद्री षण्ड मंडिते
आसीनः अप उपस्पश्य प्रणीदध्य मन स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील व्यास देव जी शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करके बाद में ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पे नारद मुनि ने उनको व्यास देव को बोला था कि आप ध्यान करिए। ध्यान किस चीज का करिए? मैंने जो आपको बात समझाई है, मैंने जो आपको उपदेश सुनाया है, उस पर ध्यान कीजिए, थोड़ा मनन कीजिए उसमें। तो कोई भी जो है हम उपदेश सुनते हैं, डेली बेसिस पे भी सुने या हम सप्ताह में एक बार सुने या डेली बेसिस पर सुने या दिन में कई बार सुने, तो उसको मनन करने का भी हमें समय होना चाहिए कि मैंने आज क्या क्या उपदेश सुने थे, उसको किस तरह से मुझे अप्लाई करना चाहिए, जीवन में किस तरह से उतारना चाहिए। तो वो कहाँ पर व्यासदेव जी बैठे थे? बेरी के वृक्षों से घिरे हुए आश्रम में। उनका वृक्ष का जो आश्रम था, चारों तरफ बेरी के पेड़ थे। बेरी के पेड़ मतलब बेर के पेड़, इसको बेर के पेड़ थे, बेर जिसमें खट्टे मीठे बेर लगते हैं, प्लम्स वो लगते हैं, इसको बदरी भी बोलते हैं। बेरी के पेड़ को या बेर के पेड़ को बदरी भी बोलते हैं, इसलिए उस जगह का नाम है बद्रिक आश्रम, जहां पे बेर के ही पेड़ रहते हैं, उसके नाम से बना। और उसी के नाम पे व्यासदेव जी का नाम हुआ बादरायण। बादरायण जो बादरा जो बद्री के पेड़ों के बीच में रह रहा था, उसका नाम हुआ बादरायण, व्यासदेव जी का नाम हुआ। और व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का नाम हुआ बादरायणी। तो इसलिए कई जगह पे आएगा बादरायण आएगा, बादरायण आएगा, तो उसका मतलब है व्यासदेव जी। और पुत्र का नाम बादरायणी आएगा, सुखदेव जी का गोस्वामी को कई बार बादरायणी बोला जाएगा। ये नाम कहाँ से आया? बद्री से आया। बद्री का आश्रम जो बद्रीनाथ जाते हैं, वहां पे भी जो है ओरिजिनली ये सब मंदिर तो बाद में बना, भगवान का तो जो वटवृक्ष था, नर नारायण भी बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। बद्री का मतलब बेर का पेड़। और बेर के पेड़ के नीचे तपस्या क्यों करते थे? क्या वहां पे दूसरे पेड़ नहीं थे क्या? बद्री के पेड़ का अर्थ है, उसका महत्व क्या है, ये तपस्या बताता है। बद्री के पेड़ में खाली छोटे छोटे फल रहते हैं, छाया भी पूरी अच्छी तरह नहीं आती, अच्छी तरह छाया भी नहीं आती पूरी तरीके से, धूप में सीधे धूप लगेगी। बद्री का कांटे वाला पेड़ रहता है, तो ये क्या है कि कठिन है उसके नीचे तपस्या करना, क्योंकि उसमें से छाया भी पूरी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो सारे ऋषि मुनि थे, वो इस तरीके के वृक्ष ढूंढते थे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम, छाया ज्यादा मिलेगी तो एकदम क्या है, नींद आ जाएगी आराम से। अरे ठंडी ठंडी हवा आ रही, चलो सो ही जाओ, भी तो क्या क्या तपस्या करना, तपस्या बाद में कर लेंगे, उठ के तपस्या कर लेंगे। लेकिन बद्री के पेड़ के नीचे कोई आराम से सो भी नहीं पाएगा, क्योंकि बस थोड़ी सी धूप की तेजी को रोकता है, लेकिन फिर भी धूप आती रहती। कांटे और छोटे छोटे पत्ते रहते हैं, और बाकी बद्री के बेर का फल रहता है। और एक और सुविधा है कि बद्री के पेड़ पे ज्यादा पशु पक्षी, ऊपर से पक्षी भी नहीं बहुत ज्यादा बैठेंगे, तो डिस्टरबेंस कम होगा, इसलिए बैठते हैं। जिससे क्या है, चाहे सूखे पेड़ पे तो ज्यादा कम पत्ते वाले पे ज्यादा पशु पक्षी आएंगे नहीं, पक्षी स्पेशली नहीं आएंगे, तो डिस्टरबेंस कम होगा। इसलिए सब लोग ये बद्री के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे। तपस्या कठिन होती बद्री के पेड़ के नीचे, कांटे पर, ऊपर से कोई फ्रूट या पत्ते भी ज्यादा गिरेंगे नहीं बद्री, क्योंकि कम, वैसे ही कम पत्ते रहते हैं, तो डिस्टरबेंस कम होगा। इसलिए वहां पे तपस्या करना ऋषि मुनि मानते हैं। हालांकि वहां पे छाया पूरी तरह रुकेगी नहीं, धूप पूरी तरह रुकेगी नहीं, ज्यादा छाया नहीं मिलेगी, थोड़ी थोड़ी बस थोड़ी थोड़ी छाया, थोड़ा थोड़ा धूप रहेगा। तो इस तरीके से वो उसमें तपस्या करते थे, इसलिए ये बद्री का पेड़ चुना गया। तो व्यासदेव जी ने बोला था, नारद मुनि ने बोला था, इसलिए व्यासदेव जी वैसा ध्यान करके मनन कर रहे थे। अब चौथे श्लोक में आता है, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च ततपाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना, किसी प्रकार की भौतिक चीज हम लिप्त नहीं, हम सब लोग भौतिकता में लिप्त मतलब डूबे हुए। तो इस प्रकार उन्होंने, किसने, व्यासदेव जी ने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। अपने मन को किधर एकाग्र किया? भगवान में मन लगाया। भगवान बोलते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरे में अपना चिंता करो, मेरे में अपना ध्यान लगाओ।
इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। तो अभी बहिरंगा शक्ति क्या है, ये तो हमको सबको पता है, भगवान के अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति। तो परमेश्वर का दर्शन किया, बहिरंगा शक्ति का क्यों किया सातवें दर्शन, तो आगे हम तात्पर्य में पढ़ते हैं। अभी परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा किया जा सकता है। परम सत्य मतलब भगवान, भगवान का दर्शन केवल मात्र भक्ति योग के द्वारा सकता है। भक्तिया माम अभिजानाति, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है पूरा, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्ति मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, डिवोशनल सर्विस है ये सेवा। और सेवा श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदन, इन 9 तरीकों में से किसी तरीके से सेवा की जा सकती है। इसलिए उसकी पुष्टि भागवत गीता में भी हुई कि मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सही अनुभव कर सकता है, सही तरीके से जान सकता है। ठीक है, उसी के द्वारा जान सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वो भगवत धाम प्रवेश, भक्ति से पूरा। नहीं तो फिर क्या करेगा, भक्ति के बिना क्या करेगा, निराकार समझेगा भगवान को, या अंतर्यामी परमात्मा समझेगा। वो भी गलत नहीं है, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। निराकार का ज्ञान, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान या परमात्मा का ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं, अपूर्ण ज्ञान है। लेकिन भगवान का ज्ञान, जो भगवान साकार है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये ज्ञान केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, उसके बिना पूरे बिना भगवान के धाम में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान के धाम में कोई प्रवेश नहीं। जैसे माता जी ने बताया 18वें अध्याय का 55 श्लोक है भगवद गीता का, देखिए क्या लिखा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावनिश्चस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञाता, ततो माम तत्वतो ज्ञाता विश्वे विशते तद अंतरम। केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवान इस श्लोक में स्वयं बता रहे हैं, भागवत गीता के 18वें अध्याय के 55 श्लोक 55। तो इसलिए भक्ति में निराकार से भी भगवान को पूरा है, ब्रह्म ज्योति का ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान भी पूरा ज्ञान नहीं, केवल भगवान का ज्ञान पूरा ज्ञान है। तो नारद मुनि ने व्यास देव जी को उपदेश दिया था कि वे भगवान तथा उन दिव्य लीलाओं के ध्यान में अपने आप को मग्न करें। इसलिए व्यास देव जी को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा, क्योंकि यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। श्री व्यास देव जी को ब्रह्म तेज जो ब्रह्मवादी होते हैं उनको, जो ब्रह्मवादी होते हैं या जो निराकारवादी होते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, वो ब्रह्म ज्योति को देखते हैं। भागवत व्यास देव जी को तो पूरा भगवान दिखाई दिए। जैसे ब्रह्म ज्योति, जैसे हम सूर्य को सुबह पूरा देख पाते हैं ना, लाल एकदम, सूर्य उगते हुए सूर्य को जो देखते हैं राइजिंग सन को, एकदम रात पूरा दिखेगा। लेकिन दोपहर में 12 बजे और 1 बजे सन को देखेंगे तो सन पूरा दिखाई देगा। आंखों में क्या आ जाएगा, रोशनी आ जाएगी, सनलाइट आ जाएगी। आंखों के सनलाइट के कारण क्या होगा, सूर्य का जो आकार हमें सुबह दिख रहा था गोल एकदम, वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बीच में क्या आ गया, लाइट आ गई, सनलाइट आ गई। तो ऐसे क्या करते हैं, जो निराकारवादी होते हैं उनको भगवान की खाली आगे की लाइट दिख पाती, पीछे भगवान नहीं दिखाई देते। लाइट आगे एकदम इतनी तेज लाइट है कि वो समझते यही भगवान है, चलो यहीं पर रुक जाओ। उनको पीछे भगवान का रूप दिखाई देता है। लेकिन जो है ईश्वर प्रसाद में आता है, उसमें आता है ईश्वर प्रसाद में भगवान से प्रार्थना करता है ईश्वर कि आपके आगे की लाइट हटाओ। वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझे ज्ञान दे, लाइट हटाओ जिससे मेरे को आप दिख सके। भगवान उस लाइट के पीछे, तो जो भगवान का भक्त होता है वो पीछे भगवान के रूप को देखना चाहता है। लेकिन जो मायावादी होते हैं, जो निराकार होते हैं, इजी रहता है, एकदम आगे लाइट देखा और बोला यही भगवान है, चलो देख लिया, भगवान के दर्शन हो गए, लाइट देख लिया। लेकिन उस लाइट के पीछे, जैसे सूर्य की लाइट हटेगी तो पीछे से सूर्य का डिस्क दिखेगा। सुबह सूर्य की ज्योति कम रहती, तो
तो इसलिए पूरा सूर्य दिखाई देता है। दोपहर में एकदम लाइट ही लाइट आगे आ जाती तो पूरे सूर्य का हम देख नहीं पाते, आंखें बंद हो जाती। तो ऐसे ब्रह्म ज्योति के पीछे भगवान का स्वरूप है, वो हम देख नहीं पाते, वो हम देख नहीं पाते। तो भगवत गीता में बोला गया है पूरी दृष्टि तो तब है जब भगवान का रूप देखे, तब जाके पूरी दृष्टि और पूरी भक्ति हुई है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है। आगे क्या लाइट देख देख के उसी के दर्शन कर लिए, उसी को भगवान समझ लिया। तो जो कम मेहनत वाला आगे लाइट देख के चुप हो जाएगा, चलो ठीक है ये भगवान को देख रहे हैं। लेकिन जो बोलेगा नहीं मेरे को तो भगवान के साकार रूप के दर्शन चाहिए, उसके लिए भक्ति करता है, भगवान उसको देते हैं। तो उपनिषद में भी इस बात की पुष्टि गई कि भगवान वासुदेव जो है निर्विशेष ब्रह्म के हिरण्यमयन पात्रेण द्वारा आच्छादित है। भगवान जो है किसके द्वारा आच्छादित हो गए? हिरण्यमयन। हिरण्य मतलब क्या होता है? स्वर्ण। स्वर्ण जैसी पात्रेण, तो ये जो सोने जैसी चमक है, ब्रह्म ज्योति की चमक है, इससे आच्छादित भगवान अपने को कर देते हैं। किसके? जो भगवान को, जिनको पूर्ण ज्ञान नहीं बोल, उनको आच्छादित अपने योग माया से ब्रह्म ज्योति इस तरीके से उसको आच्छादित को कवर करके रखते हैं, उसको कवर करके रखते हैं अपने आप को। तो सबको दर्शन नहीं देते हैं भगवान, जो वास्तव में भक्त है उसको फिर दर्शन देते हैं। उसके लिए भगवान अपनी लाइट हटाते हैं, बोलते हैं अभी अभी मेरे दर्शन। तो भगवत कृपा से ये आवरण हटता है, तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। वो आवरण हटना चाहिए, लाइट हटना चाहिए, तब जाके भगवान। नेहा माता जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरे को हिरण वाला ये मेरे को समझ में नहीं आया। हाँ, हिरण्य कश्यपु पता है? हाँ प्रभु जी। हाँ एक मिनट, आपका ये माइक बंद कीजिए। हिरण्य मतलब होता है स्वर्ण। हिरण्य मतलब होता है स्वर्ण। तो हिरण्य कश्यप में स्वर्ण और कश्यप मतलब होता है गद्दा। तो हिरण जो असुर लोग रहते हैं उनको सोना चाहिए और गद्दा चाहिए सोने के लिए। यहाँ पे हिरण्य का मतलब है हिरणमयन पात्र, जो स्वर्ण के समान आगे जो ब्रह्म ज्योति है चमक रही है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं सुबह एकदम लाल गोल्डन कलर का, धीरे धीरे से गोल्डन कलर का हो जाता है। तो वो किसके कारण हो रहा है? उसकी लाइट के कारण हो रहा है, उसकी ज्योति के कारण हो रहा है। तो भगवान जो है निर्विशेष ब्रह्म, जो खाली ब्रह्म ज्योति को देखना चाहते हैं उनको भगवान इसी प्रकार से लाइट, जो गोल्डन लाइट है उसके द्वारा, जो निराकार मानते हैं, जिनको भगवान का साकार रूप का दर्शन नहीं करना है, उनको ये खाली ज्योति ही दिखाई देती है, ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है। जो निराकार को मानते हैं वो उसी का ध्यान करते हैं, उसी को भगवान समझ लेते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान तो उसके पीछे है, उस हिरणमय पात्रेण के पीछे है भगवान असली, जिसको साकार रूप का दर्शन करना। तो जो भक्ति करते हैं, ठीक है, जो भक्ति करते हैं उनको वो हिरणमय पात्रेण वो हटाते हैं, वो आच्छादित जैसे आच्छादित है वो ज्योति हटाते हैं और फिर अपने असली रूप का दर्शन। हल्का हल्का गर्म पानी देके ऐसे 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 करोगे तो उसका वो चीज हटेगा, डेड सेल हटेगा। ठीक है, तो ये जो है इसलिए इसका ध्यान रखना है कि भगवान, जब भगवत कृपा होगी तो ये आवरण हटेगा, ज्योति हटेगी, ज्योति जिसके कारण दिखाई नहीं दे रहे भगवान, जिसके कारण आंखें पूरी चमक से भर गई, वो हटाते, तभी भगवान का वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया। भगवान निराकार, तो भगवान का खाली ज्योति है निराकार। भगवान स्वयं तो साकार है, उनके शरीर से निकली हुई ज्योति जो हिरणमय पात्रेण है वो निराकार है। तो जो लोग निराकार मानते हैं उनका ज्ञान पूर्ण नहीं है, उनको पता नहीं कि इस निराकार रूप के पीछे साकार रूप है जो ढका हुआ है। क्योंकि उनकी भक्ति नहीं है इतनी, इसलिए वो साकार रूप को देख नहीं पाते हैं। इसलिए जब भगवत कृपा भक्ति होती है, भगवत कृपा होती है, तो वो ब्रह्म ज्योति का आवरण हटता है और पीछे भगवान का असली मुख, असली दर्शन होता है। क्योंकि वो व्यक्ति है, वो परम पुरुष, वो सनातन पुरुष, वो पूर्ण पुरुष, उनमें अनेक शक्तियां हैं, उनकी अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। हमने लास्ट टाइम बताया था कि तटस्था शक्ति जो है
अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति का कॉम्बिनेशन दोनों को मिला के वो तटस्थ शक्ति, हम सब तटस्थ शक्ति में आते हैं, क्योंकि हमारा शरीर जो है बहिरंगा शक्ति है, बहिरंग शक्ति से नियंत्रित हो रहा है, और हमारा आत्मा जो है अंतरंगा शक्ति से, हम दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पर बहिरंगा शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उनके कार्यकलापों को वर्णन से स्पष्ट हो जाएगा। तो भगवान की बहिरंगा शक्ति का दर्शन हुआ क्या? हुआ कैसे? उस बहिरंगा शक्ति के कारण हमको खाली ब्रह्म ज्योति दिखी, हमको उसके पीछे के भगवान नहीं दिखे। उस बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण हमने उस ज्योति को ब्रह्म ज्योति के समान लगे, इस प्रकार हम भ्रमित हो गए और हमने सोचा हमने भगवान के दर्शन करने। ये है बहिरंगा शक्ति का दर्शन है। ठीक है, जैसे चांद के साथ में चांदनी भी रहती, चांद के साथ में चांदनी भी रहती, तो बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई, क्योंकि जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। हालांकि लाइट दिख रही है, लेकिन फिर भी हम अज्ञान में, क्योंकि हम भगवान का असली रूप नहीं देख पा रहे। तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, भगवान का कभी भी पूरा दर्शन करने नहीं देती है, भगवान का दर्शन करने नहीं देती है। ये बहिरंगा शक्ति जो भगवान की माया शक्ति, हमको असली भगवान का रूप देखने, हमको पीछे खींच लेती है वापस। क्यों खींचती है? क्योंकि हमारी भक्ति पूर्ण नहीं है। हमारी भक्ति पूर्ण नहीं, तो इसलिए हमको भक्ति में बहुत डिस्टरबेंस आते हैं। और जिसको जितने ज्यादा डिस्टरबेंस आएंगे, इसका मतलब है कि उसके जो पूर्व जन्म के कर्म फल है वो उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो पीछे की तरफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम दौड़ने जा रहे हैं और कोई व्यक्ति हमको पीछे की तरफ खींचेगा, तो क्या करना पड़ता है? आगे और जोर लगाना पड़ता है और उसकी चंगुल से, उसके पकड़ से छूटना पड़ता है। जैसे कभी किसी को कोई चोर या कोई आपको पकड़ लेता है, उसको छूट के भागना है, तो बहुत पूरा जोर लगा के छूट के भागना पड़ेगा। पूरा जोर लगाए तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। कईयों को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार, ठीक है, जो भी कर्म फल थे उतने अच्छे नहीं कि इजीली चले जाए आगे। सब लोग जल्दी, कई लोग जल्दी जल्दी चढ़ रहे हैं, कई लोग उतने जल्दी नहीं चुपा रहे, उनको पीछे चीजें खींच रही। कभी कोई डिस्टर्बेंस आएगा, कभी कोई पीछे खींचेगा, कभी कोई पीछे, कभी कोई टांग खींचेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के कर्म फल इतने अच्छे नहीं थे। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी भागना तो है ही, माया के चंगुल से छूटना, आगे दौड़ना तो सही। फिर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बस उसको इतना ही करना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अब पीछे जो हो गया पिछले जन्म में हो गया, इस बार ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। तो सोच रहे कई लोग तो इतने अच्छे जा रहे हैं, स्मूथली जा रहे हैं, कितनी सरलता से जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भक्ति में। मैं इतनी भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? पिछले जन्म के हमारे पिछले जन्म के कर्म फल। तो ठीक है, कोई कपड़े खींच रहा, कोई पीछे से खींचेगा करेगा, तो फिर भागो आगे, आगे और ज्यादा जोर लगा, ज्यादा तेज लगाना पड़ेगा, तो आगे बराबर आ जाएंगे, दूसरे के बराबर आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, ये जीव को अंधकार में रखना चाहती है, यहीं पे इस भौतिक जगत में रहना चाहती है। भौतिक जगत जो है ये अंधकार का जगत। आप बोलेंगे प्रभु सनलाइट भी दिख रही है, मूनलाइट भी रात को आता है, फिर अंधकार कहाँ से बोल रहे हैं आप? हमको तो लाइट ही लाइट दिख रही। ये लाइट इसलिए जरूरत पड़ रही है कि यहाँ पे भगवान का प्रकाश नहीं आ पा रहा, इसलिए इनकी लाइट की जरूरत पड़ती है। सूर्य चंद्रमा की आध्यात्मिक जगत में इनकी लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, भौतिक जगत में इस लाइट की जरूरत पड़ती है, सूर्य चंद्रमा की। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में भगवद गीता बोला गया, न तद्भाष्यते सूर्य न शशांक पावकः यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरे धाम में, भगवान क्या बोलते हैं? मेरे धाम में सूर्य की भी जरूरत नहीं पड़ती, सूर्य नहीं है और चंद्रमा भी नहीं। तो मेरे धाम में कौन सी लाइट है? मेरे धाम में मेरे शरीर से निकलती जो लाइट है, वो लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है। इसलिए हमको सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है, इसलिए सूर्य चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। वो लाइट नहीं आ रही है। भगवान ये देखिए श्लोक है, श्लोक नंबर है 6 श्लोक है ये। चैप्टर नंबर क्या है इसका? ये है न तद भाष्यते सूर्य, 15th चैप्टर। न तद भाष्यते सूर्य न शशांक
पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा वो परम निवास न तो सूर्य न चंद्रमा न अग्नि न विद्युत से प्रकाशित है। कुछ भी चीज की जरूरत ही नहीं लाइट के लिए। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं कभी इस भौतिक संसार में वापस नहीं लौटते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो वहां पे भगवान के शरीर वाली लाइट जो है उसमें, उस शरीर की लाइट में, इधर सूर्य की लाइट में तो रोज सूर्य निकलेगा, रोज उदय होगा और रोज अस्त होगा, तो हमारा एक दिन कम हो जाएगा। वहां दिन कम नहीं रहते, वहां आयु, वहां व्यक्ति सनातन है, सच्चित आनंद वहां पे सनातन है। मतलब सनातन मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ना तो कोई आदि है ना अंत है। यहाँ पे तो जैसे जैसे सूर्य जितने दिन गिनेंगे तो उतने दिन कम होते जाएंगे ना। आज अगर शाम को सूर्यास्त होगा तो हमारे जीवन में से एक दिन कम हो गया, फिर कल सूर्योदय होगा, फिर शाम को अस्त होगा, फिर एक दिन कम हो गया, रोज दिन कम होते हैं। इसलिए यहाँ पे आयु होती है, वहां पे आयु नहीं होती है। न सूर्य है न चंद्रमा है, इनसे हमारी आयु नियंत्रित होती है, यहाँ पे आयु कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे इसलिए जो है ये, यहाँ इसको जगत को बोला जाता है ये माया का अंधकारमय जगत है। इस जगत को चाहे सूर्य और चंद्रमा की आ रही लाइट, लेकिन ये वास्तविक लाइट नहीं है। जो आना चाहिए ब्रह्म ज्योति, जो भगवान के शरीर से उत्पन्न लाइट आना चाहिए, वो आध्यात्मिक जगत में जो आती है और उसमें फिर भगवान अंदर रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं आती, वो यहाँ पे नहीं। इसलिए जगत को बोला गया अंधकारमय जगत या अज्ञान का जगत बोला गया है। अगर हमको ज्ञान हो जाए, पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान हो जाएगा, तो हम इस जगत में नहीं रहेंगे। जब पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो भगवान अपने धाम में बुला लेंगे। हालांकि फिर भगवान कई बार भेजते हैं यहाँ पे, वो विशेष परिस्थितियों में वो प्रचार करने के लिए भेजते हैं अपने भक्तों को, वो एक अलग बात है। लेकिन जो है ये अंधकार में जगत बोला जाता है, क्योंकि सब लोग अंधकार में है। यहाँ पे सब लोग इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख में है। इंद्रिय तृप्ति इंद्रिय सुख के लिए अंधकार की जरूरत पड़ती है। इसलिए सारे जो गलत कार्य वो नाइट में, अंधकार में, सारे जो गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, वैश्यावृत्ति, ये सब जो है अंधकार। इसलिए नीचे के सारे जगत अंधकार में है। वहां पे वहां पे तो सूर्य चंद्रमा भी नहीं पहुंचते नीचे, केवल इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय सुख। लेकिन जो जितना ज्यादा प्रकाश में रहेगा, प्रकाश मतलब आध्यात्मिक प्रकाश में रहेगा, उसको उतना ज्यादा वो ऊंचे लेवल पे उठेगा। तो यहाँ पे बताया गया कि जब कोई भगवान की अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति के अधीन में आता है तो आध्यात्मिक सेवा हो जाती है। उसको व्यक्ति को पराशक्ति के अधीन में आना चाहिए। अभी हम अपराशक्ति के अधीन, अपराशक्ति मतलब भौतिक शक्ति या बहिरंगा शक्ति, अभी हम वही आसपास वही देखते रहते, हमेशा उसी के दर्शन होते, किसके? भगवान की माया के दर्शन होते। लेकिन जो अपराशक्ति के अधीन हो जाता है उसको हर जगह अपराशक्ति, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान के दर्शन होते अल्टीमेटली। तो वो अज्ञान से बाहर निकलता, अंधकार से बाहर निकलता है। अज्ञान का मतलब है अंधकार और आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ है प्रकाश। तो जितना ज्यादा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना उसका मतलब हम प्रकाश में रहेंगे, उतना आध्यात्मिक प्रकाश के अधीन रहेंगे। तो जो लोग अंतरंगा शक्ति के आश्रय में, उनके नियंत्रण में आ जाते हैं, राधा रानी, लक्ष्मी देवी या सीता मैया उनके अधीन आ जाते हैं, वो क्या करते हैं? उनका अंधकार धीरे धीरे दूर हो जाता है। और जो आत्माराम है, आत्माराम मतलब होता है जो समाधि में रहता है, जो आत्मा में ही रमता है, उसको बोलते हैं आत्माराम। आत्मा में आनंद है, आत्मा में आनंद है, परमात्मा में आनंद है। क्योंकि आत्मा किस चीज का बना हुआ है? सत चित आनंद का बना। तो जो आत्मा में रमा रहता है उसको बोलते हैं आत्माराम। उसको समाधि में ही रहता है, चलता फिरता भी समाधि में रहता है। तो कोई बोलेगा चलता फिरता समाधि में रहता है, फिर देखता कैसे? वो चलता कैसे? उसका आंखें खुली रहती, चलता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन मन में पूरा की पूरा वो भगवान में अपने आप को, भगवान के विचारों में, उनके चिंतन में अपने आप को खोए रहता है और आत्माराम प्रसन्न रहता है। इसलिए उसको किसी बाहरी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। वो चलता है, देखता भी, आंखें भी खुली रहती है, चलता भी है, सब कुछ है, लेकिन आत्माराम फिर भी आत्माराम कहलाता है। कैसे? वो चलता फिरता भी समाधि में,
मतलब उसको किसी बाहर चीज की आनंद की जरूरत नहीं, उसको अंदर से ही आनंद मिल रहा है। वो अपना काम भी करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन अंदर से किस में? भगवान के आनंद में व्यस्त रहेगा। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर में जो आ जाता है वही भक्ति करके आता है। तो इस प्रकार जहां पे प्रकाश होगा वहां पे अंधकार भाग जाएगा, जहां पे प्रकाश होगा वहां पे अंधकार भाग जाएगा, जहां पे धीरे धीरे अंतरंगा शक्ति का प्रभाव बढ़ता जाएगा बहिरंग शक्ति वहां से भाग जाएगी, बहिरंगा शक्ति धीरे धीरे भाग जाएगी। तो ऐसी अंतरंगा शक्ति से जो आनंद मिलता है वो ब्रह्म ज्योति के आनंद से भी कई गुना ज्यादा है। ठीक है, आगे इसके बाद 5वां श्लोक, यया सम्मोहित जीव। हाँ, सनातनी पद्मादेवी माता जी का प्रश्न है। प्रभु जी हरे कृष्ण जी धन्यवाद। प्रभु मेरे को एक लाइन समझ में नहीं आया, अतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती, मतलब हाँ, योग माया बोलते हैं उसको, भगवान की योग माया। हाँ, इधर वाले को महामाया बोलते हैं, दोनों ही माया है, दोनों ही भगवान की शक्ति है। हम शॉर्ट में इसको माया बोलते हैं जो भौतिक जगत में, लेकिन इसका पूरा नाम तो महामाया है। जो भौतिक जगत में नियंत्रण करते हैं उसको महामाया बोलते हैं, और जो भगवान के जगत को नियंत्रण करते हैं उसको योग माया बोलते हैं। अंतरंगा शक्ति को योग माया बोलते हैं और इसको महामाया बोलते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में हम महामाया को, क्योंकि हमको अंतरंगा शक्ति तो अभी पहुंचा नहीं, तो इसलिए हम इसको महामाया को शॉर्ट में माया माया बोलते हैं। ये महामाया है, पूरा नाम इसका महामाया। ठीक है, दोनों ही माया है, एक अंतरंगा शक्ति भी योग माया है, और वो आध्यात्मिक जगत में योग माया का प्रभाव चलता है, यहाँ पे महामाया का प्रभाव चलता है। योग माया मतलब जो भगवान से हमको कनेक्ट करवाए, योग करवाए, योग माया है। और महामाया मतलब जो हमको इस संसार में फंसाए रखे, वो महामाया है। ये महामाया को ही हम शॉर्ट में माया माया बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण जी। ओके, ठीक है। उसका योग माया तो पता है आपको, योग माया, उसके लिए इसको माया बोलते हैं। और उसको इस माया से कंफ्यूज नहीं करना, उसका पूरा नाम बोलते हैं, उसको कभी भी शॉर्ट में नहीं बोलते हैं। ऊपर वाली जो आंतरिक शक्ति भगवान को कभी भी शॉर्ट में माया माया नहीं बोलते, उसका पूरा नाम है योग माया। इसमें इसलिए लिखा हुआ है उसकी जगह कि माया, इस वे भी इसे माया अंतरंगा शक्ति का आश्रय, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, ये योग माया है। ठीक है, योग माया मतलब अंतरंगा शक्ति, और महामाया मतलब बहिरंगा शक्ति। हम महामाया में फंसे हुए हैं संसार। ठीक है, 5वां श्लोक, यया सम्मोहित जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परहपि मनुते अनर्थं तत्कृतं च विपद्यते। जीवात्मा जो है तीनों गुणों से अतीत हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत है, जो हमारी आत्मा है तीनों गुणों से अतीत है। अतीत मतलब होता है तीनों गुणों से ऊपर है। भगवान भी त्रिगुणातीत है, तीनों गुणों से अतीत है। हमारी आत्मा भी तीनों गुणों से अतीत है, शरीर नहीं, आत्मा भी तीनों गुणों से अतीत, तीनों गुणों से ऊपर है। तो भी माया, इस जगत की महामाया, इसके प्रभाव के कारण हम क्या समझते हैं, हम भौतिक जगत से उत्पन्न हुए हैं और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फल को भोगते रहते हैं। हम क्या समझते हैं, हमारी उत्पत्ति किसने की, कहां से उत्पन्न हुआ भाई? मेरे माता पिता ने उत्पन्न किया मुझे। किससे पूछे, मेरे माता पिता ने उत्पन्न किया। लेकिन भगवान जो है, भगवान जब उत्पन्न होते हैं तो भगवान को भी माता पिता से उत्पन्न दिखते हैं, दिखाई देता है वो माता पिता से उत्पन्न हुए, लेकिन क्या वास्तव से माता पिता से उत्पन्न हुए? नहीं। जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करने गए थे तो भगवान बोलते हैं तुम सब यदुवंश देवताओं जाओ यदुवंश में और गोकुल में जन्म लो, मैं अंशों के रूप में, और मैं आऊंगा, मैं वासुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। भगवान प्रभावित नहीं, भगवान बोलते हैं मैं वासुदेव और देवकी के गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। तो भगवान प्रकट और प्रकट अपनी इच्छा से होते हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि वो उन्होंने माता पिता इनसे उत्पन्न हुए, देवकी वसुदेव के माध्यम से वो इस जगत में आए। देवकी वसुदेव, वो चाहे तो किसी और के माध्यम से आ सकते थे। ऐसे ये आत्मा जो है, हम माता पिता भौतिक रूप से, हमको भौतिक शरीर माता पिता ने दिया है, आत्मा तो हम तो आत्मा है,
हमको आत्मा के ऊपर जो कवरिंग दिया है, ये जो शरीर दिया है, ये हमारे माता पिता ने दिया है। इसके बाद हम चले जाएंगे तो किसी और को अपना माता पिता बनाएंगे। हमारे हाथ में नहीं, अपने कर्मों के अनुसार कोई और हमारे माता पिता होंगे। माता पिता तो फिर बदलने नहीं चाहिए अगर हम माता पिता से उत्पन्न हो तो, लेकिन आत्मा माता पिता से उत्पन्न नहीं होती। आत्मा तो भगवान क्या बोलते हैं, अहम बीज प्रजापिता, मैं बीज देने वाला पिता हूं। आत्मा तो भगवान का अंश है। आत्मा का पिता भगवान है। आत्मा का पिता कौन है? भगवान है। अहम बीज प्रजापिता, भगवद गीता में श्लोक है। आत्मा के पिता भगवान है, इसलिए आत्मा के कोई माता पिता नहीं रहते। शरीर के माता पिता बदलते रहते हैं। शरीर के माता पिता बदलते। ये श्लोक है 14वें श्लोक का, 14वें अध्याय का 14वां श्लोक है भगवद गीता में। देखिए क्या लिखा है। एक मिनट नीचे नहीं, ऊपर जाइए माता जी, श्लोक में जाइए। श्लोक में, हाँ थोड़ा सा, हाँ बस यहीं पे रोक दीजिए। सर्वयोनिष कौन्तेय मोहनमय संभवती या तासाम ब्रह्म हरियोनिर अहम बीज प्रदापिता, मैं सबका बीज देने वाला पिता हूं। यह समझना चाहिए कि कुंती पुत्र अर्जुन को बोल रहे हैं, कौनते जीवन की सभी प्रजातियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म के द्वारा संभव, मैं ही बीज उत्पन्न करने वाला पिता हूं। जिसमें बीज है, जो आत्मा है, वो मैं हूं। भौतिक प्रकृति में तो सब लोग जो है माता पिता धारण करते हैं, लेकिन आत्मा मेरा पुत्र है, मेरा बीज है। आत्मा मेरा बीज है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग माता पिता ग्रहण करता है। उसके हाथ में नहीं है, उसको फोर्स किया जाता है। अगर बुरे कर्म है तो वह एक तरीके के माता पिता, अच्छे कर्म है दूसरे तरीके के माता पिता। आत्मा को जो है उस माता पिता से मिला जाता है उसके कर्मों के मैच के अनुसार पिता। लेकिन ओरिजिनल आत्मा तो बीज है भगवान का। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, कोई जन्म नहीं दे सकता भगवान के अलावा। आत्मा को केवल पिता, अहम बीज प्रजापिता, मैं जो है मैं ही, उसका पिता मैं ही। हमेशा ही भगवान पिता रहेंगे, परमानेंट पिता है, नित्य पिता वही है भगवान। आत्मा शरीर के माता पिता बदलते रहते हैं। अगर कुत्ते का जन्म लिया तो माता पिता कुत्ते हों दोनों, डॉग एंड उनकी पत्नी। अगर कहीं पे और मनुष्य में तो मनुष्य के माता पिता। तो शरीर के माता पिता होते हैं संसार में, आत्मा के पिता हमेशा भगवान रहते हैं। तो यहाँ पर जो है, लेकिन व्यक्ति क्या समझता है कि अरे मैं इस भौतिक जगत में, मैं भौतिक जगत की उपज, मैं यहीं से उत्पन्न हूं। तो जिसको ज्ञान होता है वो बोलेगा मुझे भौतिक शरीर यहाँ पे मिला है, लेकिन आत्मा भगवान से मिली है। आत्मा जो है, जो बीज है, वो भगवान से मिला है। वो कभी भी बदलता नहीं है। चाहे मैं डॉग बन जाऊं, चाहे कैट बन जाऊं, चाहे पिग बन जाऊं, चाहे मनुष्य बन जाऊं, पिता मेरे हमेशा भगवान ही रहेंगे। यहाँ पे जो भौतिक माता पिता है, मैं इनका इसलिए सम्मान करता हूँ, पूजना करता कि इन्होंने भौतिक शरीर मुझे दिया है। इन्होंने मुझे ये बॉडी दिया है, ये शरीर दिया है। आत्मा भगवान ने दिया है, इस शरीर यहाँ के माता पिता ने दिया। तो सबसे पहले आत्मा का सम्मान करता हूँ और फिर यहाँ के माता पिता का भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भौतिक शरीर दिया जिसके कारण मैं अच्छा कार्य कर सकूं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य जब उदित होता है, उगता है, सूर्य राइज होता है, तो क्या लगता है अगर कोई समुद्र के किनारे खड़ा रहे या नदी किनारे, समुद्र के किनारे खड़ा रहे, बहुत दूर से देखेगा, ऐसा लगता है सूर्य समुद्र से निकल रहा है। सुबह सुबह अगर कोई जाके देखे, सूर्योदय से पहले पहुंच जाए और देखे समुद्र के किनारे देखेगा, तो देखेगा धीरे धीरे लाल कलर का एकदम सूर्य समुद्र से निकल रहा है। तो क्या सूर्य समुद्र से निकल रहा है क्या? नहीं। लेकिन कोई भी बच्चा जाएगा, वो देखेगा, पापा देखो ये समुद्र के पीछे, समुद्र से सूर्य निकल रहा है, देखो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लाल कलर का ही बढ़ता जा रहा है। फिर तो बच्चे को क्या दिखेगा?
सूर्य समुद्र से निकल रहा है, जबकि सूर्य तो रात हो गई अभी, तो घूमते घूमते जब पृथ्वी भी चक्कर लगा रही, सूर्य भी चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य का भी समय आ गया। अभी अमेरिका और उधर से होते 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 ऑस्ट्रेलिया, फिजी होते होते अब सूर्य का इधर उदय होने का टाइम आ गया है, इधर का सुबह का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे सूर्य उदय होगा। तो दूर से ऐसा लगता है कि समुद्र से निकल रहा है। ऐसे ही जीव परमात्मा से उत्पन्न है, भगवान से उत्पन्न है, आत्मा परमात्मा का अंश है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो यहीं से भौतिक जगत से ही निकल गया है। मतलब भौतिक माता पिता से उत्पन्न हुआ, माता पिता से उत्पन्न हुआ है, लेकिन शरीर मिला है, भौतिक शरीर मिला है, आत्मा भगवान ने दिया हुआ है, तो पता नहीं लगता। तो इसलिए क्या करता है, इसलिए इसका अर्थ है कि इस प्रकार भौतिक कष्टों के फल को भुगता है। वो सोचता मैं इस भौतिक जगत से उत्पन्न हुआ हूँ, यहाँ के कष्टों को, वो ये नहीं पता लगा पाता कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो परमानेंटली था, नित्य रूप से हूँ, ये शरीर मुझे इस बार इस प्रकार के माता पिता से मिला। तो जब कोई व्यक्ति भौतिक जीवन को ही अपना सब कुछ मानता है कि मैं यहीं से उत्पन्न हुआ, मैं इसी देश की धरती के लिए मर जाऊंगा, मैं इसी सिटी के लिए मर जाऊंगा, मैं इसी राज्य के लिए मर जाऊंगा, मैं इसी भूमि के लिए मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं से उत्पन्न हूं, ये उसकी मूर्खता, ये उसकी मूर्खता है कि यहां से केवल भौतिक जन्म लिया है उसने, केवल भौतिक शरीर धारण किया है। उसकी ओरिजिनल वफादारी, लॉयल्टी, उसकी ओरिजिनल जो है, क्या बोलेंगे उसके जगह इंग्लिश में और हिंदी में और कोई वर्ड, उसकी जो वो है, उसकी ओरिजिनल आत्मा की अपने परमानेंट पिता से पहले ही होनी चाहिए, इस संसार से बाद में होनी चाहिए। कि मेरे नित्य पिता कौन है, वो तो मेरे को हमेशा जीवित रखें। तो उसकी ओरिजिनल लॉयल्टी, जो उसकी वफादारी है, वो उनसे वो भूल जाते हैं और सोचते हैं कि मैं इसी जगत से उत्पन्न हुआ हूँ, इसी जगत में सेवा करते हुए इसी जगत में मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा और मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन जो ज्ञानी है सोचता है कि नहीं, मेरे ओरिजिनल पिता तो भगवान है, उनको तो हमेशा मेरे को याद रखना, उनकी तो पूजा करना, भक्ति करना है, क्योंकि ओरिजिनल तो उन्होंने वहीं से जन्म लिया है मैंने, यहाँ से भौतिक शरीर मिला। कल से पाकिस्तान के में डॉग का शरीर मिलेगा तो फिर क्या करेगा, उसकी वफादारी पाकिस्तान के प्रति हो जाएगी, क्योंकि डॉग का शरीर वहां पे मिला है। तो शरीर की वफादारी अलग है, शरीर की लॉयल्टी अलग है, लेकिन आत्मा की लॉयल्टी तो हमेशा भगवान के साथ। शरीर तो कभी अमेरिका में मिल जाएगा, कभी पाकिस्तान मिल जाएगा, कभी किसी के, तो हर जगह का उसका चेंज होता रहेगा, वो चीज चेंज होती रहेगी, लेकिन उसकी ओरिजिनल तो सोच ये होनी चाहिए कि मैं कहाँ से उत्पन्न हुआ हूँ। अहम बीज प्रजापिता, भगवान बोलते हैं मेरे से उत्पन्न, आत्मा मेरे से उत्पन्न। तो इसलिए व्यक्ति को भौतिक संसार की बजाय अपनी उसकी जो जिम्मेदारी है वो भगवान की तरफ पहले होनी चाहिए और संसार के प्रति बाद में होनी चाहिए। पहले जिम्मेदारी का मतलब है कि उसको भगवान की भक्ति, भगवान का स्मरण, भगवान का श्रवण, वो उसकी पहली चीज है, उसको नहीं भूलना है। व्यक्ति यहाँ के सब कुछ भूल जाता है, कौन भगवान है, कहा मैंने तो कभी देखा भी नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं करता भगवान पे, वो तो मैं नास्तिक, वो तो निराकार है। अलग अलग प्रश्न उठते हैं, अरे भाई निराकार थे तो उत्पन्न कैसे हो गए हम, भगवान फिर कैसे बोल रहे हैं भगवत गीता में अहम बीज प्रजापिता। मैं बोलेगा कोई, इसका मतलब कोई व्यक्ति होगा ना, तभी तो मैं बोलेगा अहम बीज प्रजापिता, मैं बीज देने वाला हूँ, मैं उत्पन्न करने वाला हूँ, तो कोई व्यक्ति तो होगा। तो फिर भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं, फिर कृष्ण निराकार कैसे हो सकते हैं? अगर निराकार है तो फिर भगवत गीता में बोलेगा कौन, कौन बोल रहा है? और अर्जुन किससे प्रश्न पूछ रहे हैं अगर भगवान निराकार है तो लोग क्या है कि ऐसे बहकावे में आ जाते हैं और बोलते हैं भगवान निराकार है, निराकार है। निराकार करने से फायदा क्या है मानने से? अरे कुछ भी पाप कर लो, क्योंकि देखने वाला तो कोई है ही नहीं, जो भी पाप करो सब कुछ करो, कुछ भी करो, भगवान तो निराकार है, तो पाप करने में सुविधा रहेगा। निराकार इसलिए मान रहे पाप करने में सुविधा रहेगा। लेकिन जो साकार मानता बोलता है कि नहीं, भगवान साकार है और वो सब तरफ देखते हैं, सबको देखते हैं और उनकी दृष्टि सब तरफ है, वो ही सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। इस तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति को जो है भगवान के बारे में पता। हाँ श्रीवास प्रभु, आपका प्रश्न था। हरे कृष्ण बाबू। हरे कृष्ण। परमात्मा হচ্ছেন আমাদের परम पिता। हाँ परम पिता। तो इस हिसाब से हम लोग को माता कौन हुआ?
हाँ, माता देखिए, भगवान जब बोल रहे हैं अहम बीज प्रजापिता, तो भगवान जो है पिता है और शास्त्र माता के रूप में होते हैं। ज्ञान शास्त्र से मिलता है, शास्त्र माता के रूप में होते हैं। जैसे तो माता हमको बताते हैं, शास्त्र बताते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? शास्त्र पढ़ रहे हैं। शास्त्र बताते हैं कि पिता कौन है। अभी हमको किससे पता लगा कि पिता कौन है? अभी हमने श्लोक किससे पढ़ा था? भागवत गीता से पढ़ा है। भागवत गीता से पढ़ा था, हम बीज प्रजापिता, या भागवत गीता। हमको किसने बताया कि पिता कौन है? शास्त्र ने बताया। अगर किसी को अपने पिता का पता लगाना, पिता कौन है, कौन बता सकता है आपका पिता कौन है? किसी बच्चे से पूछेगा तो बच्चे को कौन बताएगा कि पिता कौन है? माता। तो शास्त्र माता के साथ, भागवत गीता, भागवत माता, ये बताते हैं कि पिता कौन है। इन्हीं से हमको पता लगता है कि भगवान कौन है और वो हमारे पिता। ठीक है, शास्त्र माता है और भगवान पिता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जीवात्मा जो है जब इस जगत में आता है, तो जैसे सूर्य का हमने उदय बताया, सूर्य उदय बच्चे को लगता है, अज्ञान के कारण छोटे बच्चे को लगता है अरे सूर्य समुद्र से निकल गया। ऐसे हम समझते हैं इस भौतिक जगत से निकल गया। भौतिक जगत से उपज है, हम भौतिक जगत के, हम भौतिक पदार्थों से, हमारा शरीर भौतिक पदार्थ से बना हुआ, आत्मा नहीं बना है। जीवात्मा जो आत्मा तो स्वाभाविक रूप से भौतिक पास से परे है आत्मा तो, किंतु अभी कैसे बंदी बन गई यहाँ पे? भौतिक आत्मा क्या है कि भौतिक ऊपर से बहिरंगा शक्ति ने उसको बंदी बना लिया, यहाँ पे रस्सी से बांध दिया। इस भौतिक जगत में वो रस्सी जो दिखाई नहीं देती, वो रस्सी जो दिखाई नहीं देती। इसका एक बार प्रकार उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जो है, एक हॉल में बहुत खंबे होते हैं, पिलर होते हैं, तो इस पिलर को ऐसा पकड़ के खड़ा होकर गले में, पिलर को, उसके बिल्डिंग के पिलर को, खंबे को पकड़ के ऐसा जोर से पकड़ के जोर से चिल्ला रहा, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। तो एक दूसरा व्यक्ति वहां से निकला, बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे छुड़ाओ। तो उसने बोला तुम अपने हाथ खोल दो तो छोड़े, हाथ खोल, हटाओ खंबे से हाथ क्या बांध रखे, हाथ हटाओ, तो छूट गए। तो इसी प्रकार से संसार में व्यक्ति ने खुद ने खंबे में हाथ बांध रखे और बोलता है मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। ये जो खंबे, ये जो हाथ बांध के रखने वाला है, ये माया का बंधन है। उसको किसी ने बांध नहीं रखा है, वो स्वयं अपनी इच्छाओं से बंधा हुआ है। हाथ छोड़ेगा तो उसके कुछ खुला हुआ है, वो किसने बांधा? किसी ने, उसने खुद के हाथ से सब पकड़ के जोर से पकड़ लिया और बोल रहा है मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। उसको तो हाथ खोलने हैं, छुड़ाओ। ये माया का बंधन ऐसा ही करता है। अपनी इच्छाओं से व्यक्ति जो है यहाँ पर बंधा हुआ है। उसकी इच्छा यहाँ रहने की, यहाँ एंजॉय करने की, आराम करने की है, तो इसके कारण वो स्वयं बंधा हुआ है। तो इसके कारण क्या है कि जब वो बंधा हुआ है तो उसको सारे कष्ट भी सहने पड़ेंगे। वो अपने आप को समझता है मैं इस भौतिक जगत का हूं, और फिर क्या है, उसके कारण वो सोचने लगता है, वैसा कि वैसा सोचने लगता है। जबकि ऐसा भौतिक जगत के कारण सोचना लगता है, ये मेरा समाज है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा सोचना पड़ेगा, फिर ऐसा मेरे को कपड़े पहनने पड़ेंगे क्योंकि मेरा समाज है, फिर ये मेरा परिवार है, फिर ये मेरा स्टेटस है, फिर मैं ये इस पोजीशन पे हूँ, मेरा बिजनेस है, मैं जाऊंगा तो ऐसा स्टेटस करेगा। तो अपने आप को धीरे धीरे बांधता रहता है, समाज से, परिवार से, समाज, देश से, राज्य से, ऐसा ड्रेस, ऐसा सब वो अपने आप को बांधता है। आत्मा तो इस सब बंधन से नहीं है, लेकिन व्यक्ति ने अपने आप को उसके हिसाब से बांध लिया। तो जो उसका ओरिजिनल सोचने का तरीका था वो भूल गया। ओरिजिनल सोचना क्या था? उसका ओरिजिनल सोचने का तरीका था कि भगवान, आत्मा का तो सोचने का तरीका है कि भगवान मेरे पिता है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी पूजा, उसमें मेरा ध्यान भी करना चाहिए, साथ में मैं संसार को शरीर पालन करने के लिए काम भी करूंगा, लेकिन ओरिजिनल भगवान से तो अपना रिश्ता मेरा नित्य है, हमेशा है। बाकी जब संबंध बने वो बाद में बने, पहले भगवान से तो ओरिजिनल था, जन्म के पहले भी था। व्यक्ति के जन्म के पहले भी भगवान से संबंध था, जन्म के बाद भी, मृत्यु के बाद भी भगवान से संबंध रहेगा, लेकिन वो भूल जाता है बीच। जब इस संसार में आता है तो नए नए संबंध बनाता है, उसमें ठीक है नए संबंध बना सकता है, लेकिन ओरिजिनल संबंध तो, मूल संबंध तो भूलना नहीं चाहिए, मूल संबंध को तो याद रखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति, किसी का बच्चा जो है अमेरिका में पढ़ने चले जाए, ठीक है, अमेरिका में पढ़ने गया, 5-6 साल के लिए गया।
अब 5-6 साल के लिए गया, वहां पे उसके बहुत सारे फ्रेंड्स बने होंगे, मित्र बने होंगे, मित्रगण बने होंगे, सब कुछ होगा, उनके साथ में हंसता खेलता शाम बिताता होगा, ये सब कुछ करता होगा। अब इस बीच में अगर वो अपने मूल पिता जो भारत में गए वहीं को भूल जाएगा तो क्या करे? उसके माता पिता दुखी हो जाएंगे ना, कह फोन ही नहीं करता है, भूल ही गया वहां जाके, भूल गया वहां जाके, वहां के वातावरण में इतना एकदम बिजी हो गया, इतना हो गया कि फोन में कॉल ही नहीं करता, उसको साल भर में कॉल करने का टाइम ही नहीं मिलता है, तो माता पिता दुखी हो जाए। उसी तरीके से भगवान दुखी होते हैं, कह इसको भेजा था नीचे इस संसार में भेजा था, ये तो भूल गया, मुझे याद करना ही भूल गया, मेरे को याद ही नहीं करता है। इस संसार में तो टेम्परेरी, जैसे कोई व्यक्ति बच्चा अमेरिका गया तो वहां तो टेम्परेरी गया ना, पढ़ लिख के वापिस आना चाहिए, वैसे इस संसार में टेम्परेरी भेजा है भगवान, वो यहाँ के भूल ही जाता है भगवान। उसके पिता के अरे ओरिजिनल पिता, उनको भी तो डेली फोन करना चाहिए। फोन का मतलब करने का मतलब है उनका नाम लेने का, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये उनका फोन कॉल है। ये कुछ बातचीत होना चाहिए, 2-2.5 घंटे बातचीत हो जाए, 2-2.5 घंटे हरे कृष्णा हो जाए तो हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा, तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। प्रभु एक क्वेश्चन था कि ये जो माया है, हाँ ये जो माया है, ये जो संसार है, तो ये तो भगवान ने ही रचा है ना, भगवान ने उन लोगों के लिए रचा है जो लोग इस संसार, जो लोग भगवान के साथ में नहीं रहना चाहते थे। उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पिता के अगर 4 पुत्र हों, ठीक है, अगर कोई पुत्र उसमें से कोई पिता के साथ में नहीं रहना चाहता हो, वो बोलेगा मुझे अकेला रहना है, मैं बाकी आप सब लोग रहिए, 2 पुत्र डिसाइड करते हैं कि हम तो माता पिता से अलग रहेंगे, हमें तो अपना अलग घर बसाना है, और बाकी 2 सोचेंगे कि हम तो पिता के साथ में रहेंगे। तो जो 2 पुत्र हैं वो अकेले रहेंगे, फिर अपना सुख दुख को स्वयं सहेंगे, क्योंकि पिता से तो अलग हो गए अभी, तो पिता उनका आशीर्वाद रहेगा कि ठीक है आप रहो, लेकिन जो उनको लोकल सुख दुख होंगे वो तो खुद उनको सहन करना पड़ेगा। उन्होंने निश्चय किया था कि वो अपने पिता से अलग रहेंगे। ऐसे यहाँ पे संसार में जो जीव जिनकी ऐसी इच्छा थी भगवान से अलग रहने की, उनको पिता ने क्या किया, परम पिता ने, भगवान ने उनके लिए एक अलग संसार बसा दिया। उनको भी जैसे जो बिजनेस में होता बोलता ठीक है मैं तुमको घर दिला के दे देता हूँ, वहां पे तो अलग अलग से रहो, और जो कोई कष्ट है दुख सुख है आप अपने आप सहन कर लेना, मेरी तरफ से जो हेल्प है मैंने कर दिया। तो इसी प्रकार से हमारे लिए यहाँ पे अलग घर बना दिया कहता है, ऐसे सारे जीवों के लिए अलग घर बना दिया जो संसार में रहना चाहते, आप लोग रहो और अपने कष्ट जो है वो सुख दुख यहाँ पे सहन करते। लेकिन जिनको साथ में रहना था वो नहीं आए यहाँ पे, वो भगवान के साथ में आनंद प्राप्त करना, जिनको अलग रहने की इच्छा थी उनको यहाँ पे भेजा, उनके लिए गया। फिर जिनकी इच्छा खत्म हो गई कि नहीं अभी तो हमें वहीं पे रहना है, जॉइंट फैमिली में रहना है, साथ में रहना, तो फिर वो क्या करते हैं, भागवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, क्लास सुनते हैं, और इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए फिर से उनके धाम में चले जाते हैं। बोले अब तो हम यहीं रहेंगे, अब कभी नहीं जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे ये बताया जा रहा है, भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाया जाए। भगवान नहीं चाहते यहाँ कभी भेजने के लिए, भाई यहाँ ये बहिरंगा शक्ति मतलब माया के, भगवान कभी नहीं चाहते। लेकिन जीव की इच्छा को ध्यान में रखते हुए भगवान से स्वतंत्र रहना था, उनकी संगति में नहीं रहना था, इसलिए यहाँ पे भेज दिया गया। ये माया का जगत है, ये दुखालय है। भागवत गीता में श्लोक है, दुखालय शाश्वतम, ये संसारी दुख का आलय बनाया हुआ है, दुख का रहना ये स्थान है पूरा, भागवत गीता में श्लोक। फिर भी लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। कभी कभी तो सुख मिल जाता है तो सोचते हैं कभी कभी तो मिल जाता है, इसके कारण यहाँ पे रहना। और बहिरंगा शक्ति को पता है, भगवान की माया को पता है कि ये तो जीव यहीं रहेगा, इसको जाना नहीं है कहीं, इसलिए यहाँ पे खींच के रखती, वो जीव को भगवान को भुलाए रखती, वो जीव को भगवान, जीव से बोलती है अच्छा भूले रहे। वो भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं भूले रहे जीव, जीव यहाँ पे आके भूल जाता है, और माया शक्ति बोलती है यहीं रहो, कहाँ जाना है, कहाँ जाओगे इधर उधर। तो ये दुखालय शाश्वतम का है, ये देखिए लिखा है भागवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में है। माता जी निकाला है, मामुपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धि परमं गत। ये जगत क्या है, मुझे प्राप्त करने के बाद भक्ति में लीन महान आत्माएं इस दुखों से क्षणिक संसार में कभी वापस नहीं लौटती। संसार का नाम क्या दिया है, दुखों से भरे क्षणिक संसार, दुखालय अशाश्वतम। अशाश्वत मतलब टेम्परेरी, क्षणिक,
दुखों से भरे क्षणिक संसार में कभी वापस न लौटी, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली। तो अंजू माता जी कहते थे कि मुझे प्राप्त करने के बाद मतलब वापिस से उनको प्राप्त कर लेते, वहीं से आए थे, वापिस से वही खाने के बाद भक्ति में लीन महान आत्मा है जो भक्ति में लीन रहते हैं। इस दुखों से भरे क्षणिक संसार में कोई वापस नहीं है, इसको बनाइए। यहाँ पे आए टेम्परेरी चले जाए, ज्यादा परमानेंटली यहाँ पे रहने का जगह नहीं बना। जितनी टाइम तक आयु है रहे, लेकिन भगवान की भक्ति करते फिर से वापस उसी पे चले जाए, क्योंकि अब उसने वहां पे जाने के बाद सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त कर ली, उससे ऊपर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। मेरे धाम में उससे ऊपर कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। तो जो यहाँ पे रहना चाहते हैं वो अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती, माया को भुलाए रखना। माया का काम है जीव को भुलाए रखना, भरमाए रखना, उसको भ्रम में रखती माया। ये माया का काम है, क्योंकि जीव ने ये जगत चुना था, भगवान ने तो मना किया था। जैसे पुत्र पिता से अलग होगा, पुत्र पिता से अलग होता है, पुत्र पिता से अलग होता है, तो पिता समझाते हैं बेटा अलग क्यों हो रहा है, यहीं पर रहो मेरे साथ, मेरे क्या सबकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। मतलब बोलते में लगा नहीं हमें स्वतंत्र रहना है, हमें आपके साथ नहीं रहना है। तो फिर पिता सोचता है ठीक है जाओ, ठीक है सुखी रहना, जहाँ पे भी जाओ सुखी रहना। वो नहीं चाहता दुखी, इसलिए भगवान भी भेजते हैं, बोले देख जाओ सुखी रहना, जरूरत पड़े तो वापिस आ जाना, जरूरत पड़े तो वापिस आ जाना। तो इसलिए तो आज इसमें यहीं पे विराम देते हैं, पूरा नहीं हो पाएगा ये श्लोक, पूरा नहीं हो पाएगा, कल यहीं से चालू करेंगे इसको। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, सब भक्तों के लिए हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम।